हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता और आज रीट के लेवल फर्स्ट गणित विषय पे अपन चर्चा करेंगे। 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। एक नज़र पहले सिलेबस पे डाल लेते हैं क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपका जो सिलेबस है वो 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स के अंदर इन्होंने बांट रखा है और 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी हर यूनिट से 5 सवाल आएंगे। पहली यूनिट है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणित की मूलभूत संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा। इसमें स्थानीय मान और तुलना, छोटे बड़े की तुलना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाले भिन्न, तुलनात्मक भिन्न, मिश्र भिन्न, उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों का जोड़, बाकी, उनके आपस में छोटे बड़े को क्रम में जचाना, अभाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ। तीसरी यूनिट अंकगणित से एकीक नियम, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज। ब्याज में सरल ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि नहीं है। उसके बाद में ज्यामिति से समतल, वक्रतल, समतल ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृति की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण, उनके प्रकार। फिर मेंसुरेशन में लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन, मानक इकाइयाँ, संबंध। उसके बाद में वर्ग आकार और आयताकार वस्तुओं के पृष्ठतल और क्षेत्र का परिमाप। शिक्षण विधियों में गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित। उसके बाद में विधियां हैं, अनौपचारिक, औपचारिक विधियां क्या है, समस्याएं क्या है, त्रुटि विश्लेषण, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण। बिंदु बहुत ही कम है, लेवल देखने से स्पष्ट पता चल रहा है। अधिकतम कक्षा 10 और कक्षा 10 के भी बहुत ही कम बिंदु इसमें लिए हुए हैं। और ज़्यादातर देखिए पहले यूनिट है, बिल्कुल संख्या से संबंधित है, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, स्थानीय मान क्या है। उसके बाद में दूसरी जो यूनिट है वो आपकी भिन्न की अवधारणा है और इसमें मुख्य रूप से एचसीएफ, एलसीएम, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भिन्नों को क्रम में जचाना, छोटे से बड़े में। तीसरी जो यूनिट है इसमें आपका अभ्यास महत्वपूर्ण रहेगा। एक एक नियम क्या है कि इतने व्यक्ति इतने समय में काम करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। इतनी पेंसिल इतने रुपए की आती है तो इतनी पेंसिल कितने रुपए की आएगी। औसत है, लाभ हानि, सरल ब्याज है। चौथी जो यूनिट है ये ज्यामिति से संबंधित है और इसके अंदर जो प्रश्न है वो ट्रायंगल से, चतुर्भुज से, वर्ग और आयत, इनसे संबंधित, क्षेत्रफल के जो सूत्र हैं उनके ऊपर आधारित हैं। इसके बाद में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं पहले कि जो विगत वर्ष में जो पेपर आए हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि पेपर का जो स्टैंडर्ड है उन्हीं से अपने को पता चलता है कि अपने को किस लेवल पे तैयारी करनी है। तो ये 2018 का पेपर है। इसमें देखिए 30 क्वेश्चन कि 144 पेन बेचने से राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि का प्रतिशत क्या है, सामान्य क्वेश्चन है। उसके बाद में 3 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 2 संख्याओं का औसत दे रखा है, तीसरी संख्या क्या है, सामान्य क्वेश्चन है। एक कार खरीदी, इतने में बेच दी, लाभ का प्रतिशत। उसके बाद में कितने वर्षों में 12% ब्याज की दर से 3000 इतने का साधारण ब्याज इतना रुपये हो जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं। किस दर से 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन कोई कठिन नहीं है ज़्यादा। उसके बाद में अपने को सूत्र पहचानना है, बिल्कुल सिंपल, जैसे पहला a-b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद में उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण में अंतर, मनुष्य जीवन की वह गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, अध्यापक से संबंधित नहीं है, योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण, बजट बनाना। फिर एक घातांक से संबंधित बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन पूछा गया है,
उसके बाद में 52 का क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पे क्या शेष रहता है। तो अपने को इकाई का अंक पता चल जाएगा तो अपन आसानी से कर देंगे। इसके बाद में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा सा सोचने वाली बात नहीं है। 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई, तो 10 दहाई का मतलब 100 हो गया, 10 इकाई का मतलब 10 हो गया। 10,000 में जोड़ करके इसका आंसर बनाना है। 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है घंटों में निम्न दिए गए घंटों में सेकंडों की संख्या के। तो 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न दिए गए घंटों में सेकंडों की संख्या के। थोड़ा सा टेक्निकल है, काउंटिंग इसमें कैलकुलेशन करेंगे अपन। उसके बाद में पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। घातांक से संबंधित प्रश्न है। 256 की पावर 0.16 और 16 की पावर 0.18, इसका मान निकालना है। इसके बाद में अपने को पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 57 का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा ही हो जाएगा। उसके बाद में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो, 10, 12, 15, 18 से भी विभाज्य हो। उसके बाद में एलसीएम पूछा है भिन्न के रूप में। उसके बाद में दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, लघुत्तम समापवर्ती 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये 2018 का L1 का पेपर था। इसके बाद में हम देखते हैं 2016 में जो गणित का लेवल 1 का पेपर है उसमें क्या क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें भी कि 12 पेनों का विक्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि पूछी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन कि x के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 2500 रुपये है तो जमा की गई राशि बराबर है। तो ब्याज के ऊपर सरल ब्याज पर आधारित प्रश्न है और थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत है इसमें। पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है। 1 लीटर पानी इसमें मिला देंगे तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत होगा, बिल्कुल सीधा सा नज़र आ रहा है। 3 लीटर का 40% 1200 ml हो गया और 1200 ml 1 लीटर पानी और मिला देंगे, यानी 4 लीटर का 1200 ml कितना प्रतिशत है वो अपने को निकालना। 12/40 गुना 100 से निकाल लेंगे। इसी तरह से एक ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है, x और y के मान निकालने हैं। तो इसमें अपन ये चीज़ काम में लेंगे कि जो विपरीत कोण है वो आपस में बराबर होते हैं और इनकी मदद से ये हल हो जाएगा। कबीर 10 में 11 पेंसिल खरीदता है और 11 में 10 की दर से इन्हें बेच देता है। ये सामान्य प्रश्न है। इकाई पेंसिल की खरीद मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल करके उनके अंतर से इसे ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद में भिन्न के ऊपर आधारित प्रश्न पूछा गया है, तो भिन्न हल करना अपने को सीखना है इसमें। इसके बाद में वृत्त के ऊपर, जबकि सिलेबस के अंदर वृत्त हमें दिया हुआ नहीं है, समतलीय आकृतियों में दिया हुआ है, तो इसमें अपने को थीटा का मान निकालना है। कक्षा 9 में भी है ये प्रश्नावली। उसके बाद में गणित की प्रकृति के ऊपर आधारित प्रश्न है। गणित की उन्नति और वृद्धि से देश की संपन्नता का क्या संबंध है। इसके बाद में योजना से संबंधित प्रश्न लिया है। अनौपचारिक आकलन की विशेषताओं को नहीं दर्शाता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें विद्यार्थियों की अलग अलग क्रियाओं से संबंधित। इसके बाद में गणित की भाषा और कौन सा कथन सत्य है। विद्यार्थियों द्वारा गणित समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। उसके बाद में विद्यार्थियों का ध्यान गणित की ओर आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं। अगर आगे बढ़ें हम तो इसमें जो प्रश्न अपने को नज़र आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी को जानने की अच्छी विधि नहीं है।
दो पूर्ण संख्याएं दी गई है। यदि बड़ी संख्या के तिगुने में से छोटी संख्या को विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसको हल करना है। स्थानीय मान के ऊपर आधारित प्रश्न है। फिर इसमें अलग अलग भिन्न दी गई हैं, कौन सी भिन्न मध्य में यानी तीसरे स्थान पे आएगी। उसके बाद में आगे चलें, इसमें निवेश से संबंधित प्रश्न है। उसके बाद में एक समबहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण सूत्र के ऊपर आधारित है। वर्ग के परिमाप पे आधारित प्रश्न है। मैसेपे पे आधारित प्रश्न है। उसके बाद में ये महत्तम समापवर्त्य पे आधारित प्रश्न है। मैसेपे कि 3 अलग अलग ग्रुप हैं छात्रों के और इनको कमरों में हमें व्यवस्थित करना है, प्रत्येक कमरे में समान संख्या बच्चों की आए। उसके बाद में ज्यामिति पे आधारित प्रश्न है। लास्ट में कोण ज्ञात करना है इसमें। और अगला प्रश्न है, इसमें भी कोण बी और सी ज्ञात करना है। कोण बी और सी का समद्विभाजक दिया हुआ है। 119 में चतुर्भुज के ऊपर आधारित प्रश्न है और 120 में औसत के ऊपर आधारित प्रश्न है। तो प्रश्नों का जो स्तर है उसको देखने से हमें पता चल रहा है कि प्रश्नों का स्तर बिल्कुल सामान्य रखा गया है। कुछ ही प्रश्न ऐसे आए हैं, खास तौर से प्रतिशत के ऊपर आधारित प्रश्न है, सरल ब्याज के ऊपर आधारित प्रश्न है, वो थोड़े से टेक्निकल हैं। बाकी सभी प्रश्न बिल्कुल सामान्य प्रकृति के हैं। इसलिए यदि अभ्यास करने की दृष्टि से हम देखें तो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 जिनमें हमारे सिलेबस के बिंदु हैं उनका अभ्यास करना ही काफ़ी पर्याप्त है। इसके अलावा यदि हम थोड़ा सा और अभ्यास करना चाहें, अतिरिक्त जिनकी गणित ठीक है उनको RS अग्रवाल की जो अंक गणित है उसको भी काम में लेना चाहिए। उसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको। ज्यामिति के भी टॉपिक हैं, अंकगणित के भी टॉपिक हैं, शुरू में जो संख्यात्मक पद्धति हैं उनसे संबंधित भी टॉपिक है, बीजगणित के भी टॉपिक है उसमें। वो आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लेगी। अगर गणित की शिक्षण विधियों की बात करें तो यदि आपके पास में बीएड की जो सीरीज़ है अगर आपके पास उपलब्ध है तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा शिक्षण विधियों के ऊपर मंगल प्रकाशन की भी किताब आती है अलग अलग विषय की, सामाजिक ज्ञान, गणित, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो शिक्षण विधियों के लिए कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षण विधियाँ बिल्कुल आसान है और इनकी पतली पतली कई सारी पुस्तकें मार्केट में रहेंगी, जैसे मंगल वाले की भी रहेगी, लक्ष्य प्रकाशन की भी रहेगी। तो वहाँ से आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और गणित के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल भी तैयार नहीं करें। प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो समय की कोई कमी नहीं रहेगी, और शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ा नुकसान रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करें। प्रश्नों का लेवल आसान है, इसलिए जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें से टॉपिक देख लें कौन कौन से अपने सिलेबस में हैं, उनका खूब अभ्यास करें। और वहाँ से अगर आप पारंगत हो जाते हैं तो थोड़ा सा RS अग्रवाल को भी देख लें। निश्चित रूप से 30 में से 26-27 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।